नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं और चर्चा में होने की वजह यह है, शशि थरूर साहब ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में एक गौरैया का फोटो छपा है और उस पर कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है। क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं? क्या शशि थरूर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से शशि थरूर साहब प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी ने बगैर कांग्रेस की मर्जी के जो डेलीगेशन विदेशों में भेजा गया उसमें शशि थरूर जी का नाम शामिल कर दिया। शशि थरूर को एक डेलीगेशन का हेड बनाकर भेज दिया गया और शशि थरूर साहब जिस तरीके से अपने वक्तव्य दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो ये चर्चाएं तो आम थी। लेकिन अब जब उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के बाद तो और ज्यादा हड़कंप मच गया है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी शशि थरूर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। क्या खड़गे साहब को शशि थरूर का ये जवाब माना जाए या इसके पीछे कुछ और कारण है? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले बात कर ले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे, तो पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया शशि थरूर साहब को लेकर, जो मोदी जी की तारीफ करते हैं। तो खड़गे साहब ने कहा कि मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है और उनकी अंग्रेजी में पकड़ बहुत अच्छी है, इसलिए हमने उन्हें सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, सीडब्ल्यूसी का सदस्य नियुक्त किया। हमने भारतीय सेना का समर्थन दिया, हमने कहा कि राष्ट्र पहले है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोदी पहले है। यानी कि खड़गे साहब का कहना यह था शशि थरूर साहब को लेकर कि हमारे लिए राष्ट्र फर्स्ट है, देश फर्स्ट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट है। ये खड़गे साहब ने कहा था शशि थरूर साहब को लेकर। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर खड़गे साहब और शशि थरूर साहब ही मैदान में थे। तो खड़गे साहब को गांधी परिवार का समर्थन था, गांधी परिवार जिनके साथ खड़ा हो जाए तो पूरा कांग्रेस उसके साथ है, तो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इस मामले पर कि शशि थरूर साहब कांग्रेस के यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, खड़गे साहब बने, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। अब जिस तरीके का रिएक्ट अब शशि थरूर साहब कर रहे हैं उन सारी चीजों को देखकर, अब बात कर लेते हैं कि शशि थरूर साहब ने क्या ट्वीट किया है। शशि थरूर साहब ने ट्वीट किया है कि उड़ने के लिए अनुमति न मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं है। ये जो शब्द शशि थरूर ने लिखे हैं, ये जो लाइन लिखी है कि उड़ने के लिए अनुमति न मांगो, पंख तुम्हारे हैं, यानी कि ये साफ साफ इशारा करता है कि शशि थरूर साहब हो सकता है बहुत चंद दिनों के मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। आने वाले समय में वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए या कोई अपना तीसरा स्टेप कदम उठा ले। देखिए, और इसके साथ उन्होंने एक गौरैया का भी फोटो छापा है। हम सब जानते हैं जिस तरीके से शशि थरूर साहब पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के तो निशाने पर है ही। डेलीगेशन में बगैर कांग्रेस की मर्जी के भेजा। राहुल गांधी जी ने जब तमाम शशि थरूर साहब के ऐसे बयान आ गए तो राहुल गांधी जी ने बाकायदा उनको बुलाया भी। अच्छा, उसके बाद भी शशि थरूर साहब नहीं माने। आखिर शशि थरूर साहब इसके पीछे इनके कारण क्या रहे? तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि शशि थरूर कांग्रेस, केरल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, केरल में मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे। तो केरल में कांग्रेस में एक से एक बड़े कद्दावर नेता हैं, तो जो शशि थरूर केरल में चाहते थे वैसा तो हो नहीं पाया। और जिस तरीके से अब उन्हें लगा कि मेरे लिए कोई दूसरा विकल्प हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि शशि थरूर इस वक्त देहरी पर खड़े हैं। देहरी का मतलब चौखट पे। प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा होगा कि शशि थरूर ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां थोड़ा सा अगर पुश करो, थोड़ा सा उनको इशारा करो, हाथ हिलाओ, तो शशि थरूर बहुत जल्द वापस आ सकते हैं, यानी कि बीजेपी में आ सकते हैं। तो मोदी जी ने वही किया और शशि थरूर मोदी जी का गुणगान करने लगे। और अब जो ट्वीट कर दिया है उसके बाद तो और लगने लगा कि शशि थरूर अब कुछ दिनों के लिए ही कांग्रेस पार्टी में है। आने वाले समय में हो सकता है कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।